आज भगवत गीता के अध्याय 4 का तीसरा श्लोक है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अब इसमें बोल रहे हैं तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। पहले ये बोला है, रहस्य पूछ रहे हैं। ये सखा और प्रिय बोला क्यों? क्योंकि ये ज्ञान जो दे रहे हैं है ये आज जुगाड़ का बहुत पुराना, और सत्य को बोलते हैं सनातन है, सदैव था, है और रहेगा, कभी समाप्त नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता है। अब दिक्कत क्या हुई थी, जब अर्जुन के समय में धीरे धीरे ये क्या हो गया था, खाली ज्ञानियों ब्राह्मणों का जैसे ज्ञान पे अधिकार हो गया था, दूसरे लोग इसको नहीं जान सकते थे, सीमित हो गया था। ज्ञान सबके लिए है पर सीमित हो गया, उन्होंने अपने अधिकार में रख लिया था। पुरातन ज्ञान होते हुए भी ये जो लुप्त प्राय बोला, बोला सब संसार में राजा लोग ये सब भोगों में आसक्त हो गए थे, तो उनकी दृष्टि क्या हो गई, संसारिक हो गई थी, माया की हो गई थी, वो अध्यात्म से हट गए। अब संसार तो ऐसे है जैसे चक्कर काट रहा है, पर है किसके ऊपर, उस परमात्मा। जैसे कील है, चक्की घूम रही है पर कील जो है वो स्थिर है, तो वो परमात्मा जो सत्य, वो कील, वो सदैव स्थिर है। पर यह संसार, तो मनुष्य की क्या हुआ था, वृत्ति सारी समय संसारिक हो गई, घूम रही थी। उस जो स्थिर है उससे हट गया। कील के ऊपर ध्यान कहाँ होता, चक्की घूम रही है, चक्की पे ध्यान जाता है, कील पे किसी का ध्यान होता ही नहीं। पर यदि कील स्थिर नहीं होती तो चक्की घूम नहीं सकती, चक्की का कार्य नहीं हो सकता था। तो संसार का कार्य भी हो रहा है उस परमात्मा के कारण, उस ईश्वर की वजह से। अनातन जो सत्य है, परमात्मा बोलिए, आत्मा बोलिए, शब्द बहुत सारे हैं, वो स्थिर है, वो सदैव था, है और रहेगा। वो स्थिर है पर संसार उसके ऊपर घूम रहा है, उसी के आधार पे है। तो मनुष्य का क्या हुआ, सारी वृत्ति उसी संसार में चली गई, वहां से तो हट गई, वहां से हट गई। जब ये हट गई तो फिर क्या हुआ, जो सीमितता थी, इसी वजह से अर्जुन का भी ध्यान वहां से हट गया था, ज्ञान से भी हट गया, उस सत्य की ओर उसका ध्यान नहीं था। और युद्ध के मैदान में वो क्या हुआ था, दुखी था, चिंतित था, उलझा हुआ था। अब उसको उससे निवारण करना था। देखिए, करुणा होती है, भगवान के अंदर भी करुणा है, वो उसको उस दुख से निवारण करना चाहता था। था कठिन, युद्ध का मैदान था, शस्त्र पूरे तैयार थे, शत्रु सामने खड़े थे, सामने खड़े थे। अब उसके बीच में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, जिज्ञासु। अब बोल रहे हैं ये रहस्य बता रहे हैं, रहस्य किसको बताते हैं हम, जो रहस्य होता है वो किसको बताते हैं,
जो अपना होता है, प्रिय होता है, और हमारा विश्वास होता है कि वो किसी को और को नहीं बताएगा, किसी और को नहीं बताएगा। ये जो रहस्य क्यों बोला है नहीं बताते हैं, क्योंकि ये ज्ञान बिना किसी योग्यता के, बिना पात्रता के देना व्यर्थ है। इसके लिए, ज्ञान के लिए पात्रता होना बहुत जरूरी। जैसे आप तो कहने को तैयार हैं, पर अगला जब सुनने को तैयार नहीं है तो बेकार नहीं हो जाएगा, जैसे उल्टे घड़े पे पानी। इतना गूढ़ रहस्यमय ज्ञान आप सबको कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? छिपा हुआ है, सबको नहीं मालूम है, हील पे ध्यान नहीं है, और बोला ये रहस्य है। अगर रहस्य सबको बोल दिया जाए तो रहस्य नहीं रहता, फिर रहस्य नहीं रहेगा, इसकी कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। माने सत्य की, ज्ञान की कीमत रहस्य है, इसको गुप्त रखते हैं। ये इसलिए गुप्त है, जैसे बोला, जैसे पानी व्यर्थ कर दिया, मशीन चला दी, पानी चल रहा है, जा नहीं रहा है। किस इसके लिए पात्र खोजना जरूरी है। जो पात्र हो, और पात्र हो, प्रिय हो, मित्र भी हो। चार सारे सब बोल रहे हैं मेरा भक्त और प्रिय सखा है। इसलिए पुरातन युग, आज मैं तुझको कह रहा हूं, एक मित्र के ऊपर ही विश्वास किया जा सकता है। हम मित्र उसी को ही बनाते हैं जिस पर हमारा विश्वास होता है। जहां विश्वास को तोड़ता है तो वो हमारा मित्र नहीं रह जाता। मित्र मतलब हमारा उसके ऊपर मूल विश्वास है, सखा। और फिर वो क्या हो, प्रिय भी हो, अति प्रिय। चलते फिरते मित्र बनाते नहीं है, प्रिय। ये सबसे पहले डाल रहे हैं, क्योंकि जहां प्रियता होती है, जिसके साथ हमारी इंटीमेसी होती है, तो उसके भीतर उसके साथ हमारा एक चेतनता का, हमारी चेतना बड़ी जागृत हो जाती है उसके साथ। उससे जो भी हम सीखेंगे हमारे भीतर जाता है, भीतर जाता है। एक दूसरे का मित्र लोग कैसे एक दूसरे से ले लेते हैं, ये जैसे चेतना जागृत हो जाती है। प्रिय शब्द बोला है, कहते हैं ऐसे ही गुरु के साथ हमारी प्रियता होनी चाहिए। जब तक आपकी गुरु के साथ इतनी इंटीमेसी नहीं होगी, आपके भीतर ज्ञान नहीं जाएगा। ये पात्रता बननी, आए और चले गए, बैठे हैं गए, भीतर से ये बोला आपने अपना माना। मेमरोज बोलते हैं गुरु के साथ कोई संबंध स्थापित करना। तो इसमें मित्र तो खास बोला और प्रिय बोला। संबंध हमारा जिसका होता है वो प्रिय हो, चलता फिरता संबंध नहीं हो, है प्रियता इतनी। हमारे अंदर ज्ञान उतरेगा तभी। जिसको प्रिय कोई बोलता है ना, उसकी बात याद हो रह जाती है, भूलती नहीं। आप कितने साल पहले भी आपके किसी प्रिय ने कुछ बोला होगा, वो आपको याद होगा। यदि हमें उसमें पूरी तरीके से उतरना है ज्ञान में, ये मित्रता वाला, इसलिए क्योंकि एक रहस्य है जो सबको नहीं बताया जाता है। रहस्य है बोला, मतलब सबको नहीं बताया जाएगा, जो पात्र नहीं है उसको बताना। जैसे बोलते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस गड़ी पगुराए। उसको बीन बजाएंगे तो क्या फायदा होगा? हम बोलते सबके सामने, जब शुरू शुरू में ज्ञान सुनते सबके सामने टाँग 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 सत्संग बताने लगते हैं। हमें याद है, मम्मी भी, तुम मेहरी आ रही है तो मेहरी को बैठ के ज्ञान सुना रही, कुर्सी डाल के। रिक्शा में चल रहे हैं, रिक्शे वाले को ज्ञान दे रहे हैं। जो भी मिल जाए, जो दुखी दिखे उसको ज्ञान देना। देखे तो वो पात्र है कि नहीं, योग्यता उसमें है कि नहीं, पूरी तरीके से ज्ञान लेने की योग्यता। और योग्यता के साथ जिज्ञासु भी होना जरूरी है।
जिज्ञासु होना भी बहुत जरूरी है। इतने दिन हम रोज बोलते हैं, इतने दिन वो अर्जुन साथ में थे कृष्ण के, क्यों नहीं दिया ज्ञान? क्यों नहीं? ज्ञानी तो थे, कृष्ण ज्ञानी थे, भगवान थे, ज्ञानी थे, सत्य का पूरा अनुभव था। पर इतने वर्ष साथ रहने पे नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? और युद्ध के मैदान में जब शत्रु सामने खड़े हैं तब बोल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त उनके अंदर ये जिज्ञासा जगी, उस वक्त जगी। और जब जिज्ञासा जगी है तो फिर देना लाजमी भी है। तो उसमें क्या कह रहे हैं? इसीलिए बाहर से जैसे बच्चे को मीठा मीठा बन के अपना बना के बोलते हैं ना, मित्र बना के ज्ञान देना। एक पहले दृष्टांत गुरु जी बताते थे ना कि एक बच्चा पढ़ाई नहीं करता था, उसके सारे ट्यूशंस रखे, उनको सबको किसी न किसी तरीके से भगा देता था, लड़के गुस्सा करके कैसे मारपीट के सारे अपने टीचर्स को, ट्यूशन वाले टीचर्स को भगा देता था। बेटा परेशान हो गया था। एक ट्यूशन वाले देने आया, कहते हैं उसके साथ उसने पढ़ाई की। कैसे की? पहले उसने, उस टीचर ने उसके साथ दोस्ती करी, मित्रता की, फिर देखा उसको इंटरेस्ट कहाँ है, उसको देखा उसको खेलने में इंटरेस्ट है, तो उस टीचर ने उस खेलने के स्टाइल से उसको खेल खेल के पढ़ाई कराई। तो गुरु भी जो होते हैं वो देखते हैं पात्रता, फिर उसके साथ अपनत्व दिया, मित्रता, मित्र कह के अपनत्व जोड़ा, ये प्रिय कह के उसको अपना बनाया। ये शब्द बहुत, केवल ऐसे ही चलते फिरते कह देते तो व्यर्थ हो जाता। कहने वाला कहता रहे, सुनने वाला सुन ही नहीं रहा। इसलिए श्रवण भी बोलते ना अच्छा होना चाहिए। सुनने के कान है आपके भीतर, खाली कान से सुनना नहीं। हम बोलते हैं रोज क्या सुनता है? हमारी श्रद्धा सुनती है, श्रद्धा सुनती है। और श्रद्धा जगती है जिज्ञासा से, ये हमें ये बताएगा। आज अर्जुन के अंदर श्रद्धा जगी, और श्रद्धा खाली ऐसे ही नहीं जगी, वक्त में दुख के समय जगी है, दुख के समय जगी। पर जगे पर हमारे पास भीतर उसको जानने की तीव्रता भी हो, हमारी उसके अंदर पात्रता भी हो, श्रद्धा भी हो। जैसे एक आदमी गया दौड़ा दौड़ा, व्यक्ति, उसका पिता बीमार था, उसको ज्ञान की आवश्यकता लगी, कोई गुरु के पास गया, कहते जल्दी से हमें सत्य का अनुभव करा दीजिए, फिर तो मैं, पिता चला जाएगा, फिर तो मैं, मेरे पास समय नहीं होगा, जल्दी से बता दीजिए, हमारे पिता मरने वाले। तो पिता, गुरु ने बोला 30 दिन लगेंगे। उसने बोला 30 दिन, ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा और जल्दी नहीं हो सकता है? तो बोला 6 महीने लगेंगे। 6 महीने? अरे 6 महीने तो बहुत है, तब तक तो मेरा पिता मर जाएगा। बोला साल भर लगेगा। तो वो भी कम नहीं था, बोलता अच्छा अच्छा, पुराने पे आ जाइए 30। हड़बड़ का नहीं होता है, हड़बड़ से ज्ञान नहीं आता। आपके भीतर क्या हो? तटस्थता, स्थिरता, योग्यता, पात्रता, श्रद्धा, जिज्ञासा, और खास क्या हो? संबंध हो, प्रियता। गुरु के साथ आपकी कितनी प्रियता, ये प्रिय करके उनको अपना बना लिया। अर्जुन को अपना बनाने के लिए, कि उसकी जुड़न हो सके,
ये बाहर से, मम्मी जब पहले पहले गई थी तो उन्होंने तो सीधा बोल दिया था, ज्ञान सुनाया। मतलब तुम फिर आओगी, सुनोगी ज्ञान? बोले ज्ञान तो सुनूंगी, गीता भगवान को बोला, ज्ञान बहुत अच्छा है। बोला मैं गुरु नहीं बनाऊंगी, सीधा बोल दिया था, मैं गुरु नहीं बना दूंगी। मेरी माँ हर गुरुओं के पास जाती थी, मैंने देखा गुरु बहुत बदमाश होते हैं, गुरु बहुत बदमाश होते हैं, प्लस लेन देन होता है, सारा समय मांगते रहते हैं, मैं गुरु नहीं बनूंगी। तो गीता भगवान ने क्या कहा था उनसे, ये प्रैक्टिकल की बात है। उन्होंने क्या बोला, कहती मैं गुरु थोड़ी ना हूं, मैं तो गुरु हूं ही नहीं, मैं तो गुरु हूं ही नहीं। बोला फिर कैसे, हम कैसे सीखेंगे? अरे तू तो मेरी मित्र हो, मैं तो दोस्त मानती हूँ, दोस्त तो बनाओगी, सहेली बनाओगी मेरे को। मम्मी ने बोला हाँ, इतनी अच्छी दोस्त तो बनाएंगे। अच्छी लगती थी गीता भगवान को, अच्छी ने, हाँ हाँ दोस्त बना लेंगे। स्टार्टिंग तो दोस्ती से हुई, और दोस्ती करते करते पूरी आशिकी में आ गए, जुड़न पूरी प्रियता में आ गई, वो अंत तक रही, जाने के बाद भी रही। ये प्रियता कभी खत्म नहीं होती है। जब एक बार गुरु से आपकी जुड़न हो जाए, फिर इसको कभी भी समाप्त नहीं करिए, और समाप्त हो भी नहीं सकती। सही मायने में जब प्रियता नहीं है, तो फिर तो वो कहते हैं इतने साल आए चले गए, जुड़े ही नहीं, वो अपना था ही नहीं। खाली बैठे रहने से नहीं होती है, ये भीतर की जुड़न, आंतरिकता, तभी आपकी प्रियता होगी। हम बैठे, हम आपके पास आए तब तो प्रिय है, आज बैठे रहिए, सालों बैठे रहिए, पर जो मित्र है, जो प्रिय है, भले कहीं दूर भी है पर आपके विचारों में रहता है। जो प्रिय होता है वो आपके विचारों में रहता है। लाख को साजन दूर बसे, तो भी हृदय माय हुजूर, तो भी हृदय माय हुजूर। हमारे पास बोलते हैं वो तो सालों यहाँ आए फिर चला गया, इतने साल रहे चले, भीतर से जुड़न नहीं हुई, प्रियता नहीं आई, इंटीमेसी नहीं हुई। ये बेचारे कृष्ण बनाने में लगे पड़े हैं किसी तरीके से, ये अपना हो जाए। गुरु अलग अलग वर्ड्स से हमको अपना बनाता है, पता भी नहीं चलता है। वो आपके भीतर कहाँ इफेक्ट डालते ना, जैसे दवाई, वो एक बीमार थे तो हमने बोला ये ठीक क्यों नहीं हो रहे, बोले इनको तो सारी दवाइयां फॉरेन से भी पूछ के दी गई, पर दवाई हिट नहीं हो रही है, हिट नहीं हो रही है, मतलब तो फायदा नहीं हो रहा है। तो गुरु भी आपको कई वचन ऐसे बोलेंगे, न जाने कौन सा वचन आपके भीतर अटैक कर जाए, हिट कर जाए। ये ऊंची चीज है। हमारे भीतर कहीं ना कहीं एक दूरी बनी रहती है। आप खुद से देखिए, जब आपके भीतर संसार है, माया है, दुनिया है, तो दूरी है। हम बोलते हैं केवल तू ही, तू ही, प्रिय में खाली तू ही है, और कोई नहीं है। शादी करते इंटीमेसी होती है, क्यों होती है? क्योंकि पति मेरा है, पत्नी मेरी है। कितनी प्रियता हो जाती है, माँ से, पिता से, जिसके साथ रहते हैं उससे भी ज्यादा प्रियता पति से हो जाती है। हम रोज बोलते हैं आज माँ बीमार हो, और माँ से कितनी जुड़न होती है, और पति बीमार हो तो कहाँ बैठेगी लड़की, पति के साथ है। तो ये इंटीमेसी, हम कहते हैं गुरु को इसलिए बोला है, पहले इसलिए बोला मित्र, कोई संबंध है मेरा है बोलिए। संसार को मेरा करते रहते हैं, उनके साथ आपकी प्रियता है, भगवान के साथ प्रियता नहीं है, गुरु के साथ प्रियता नहीं है। बेचारे गुरु कृष्ण बनाने में लगे पड़े हैं, तो हमें बताओ। अरे इसीलिए बोला, पहले सूर्यवंशियों को कहा, सूर्य को कहा, राजा को कहा, सबको कहा, क्योंकि सूर्य प्रकाश से पात्र थे, श्वाकु पात्र थे, मनु पात्र थे। रहस्य सबको नहीं दे दिया, सबको नहीं दिया, और संबंध भी था। सूर्य का संबंध मनु से था, पुत्र था। फिर मनु का पुत्र श्वाकु था, पुत्र था, संबंध उसको उन्होंने ये रहस्य दिया, परंपरा से चला। अब ये भी कहीं और है नहीं, पर संबंध
बना दे रहे हैं। किसका? मित्र का। अर्जुन ने नहीं बनाया, कृष्ण बना के दे रहे हैं। कभी कभी सामने वाला असमर्थ हो जाता है तो पात्रता देनी पड़ती है। तभी ज्ञान आपके जीवन में लग के उपयोगी हो सकता है आपका जीवन, नहीं तो जीवन हमारा कैसे जाता है, व्यर्थ है। और कितना बोला है, कहते किसको देता हूं? तीन चीज बोली, कहते जो योग्य हो, मेरा भगत हो, सखा भी हो। और भगत फिर कैसे होगा? हमारा भगत हो जो मेरा भजन करे, राम 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 करके। गुरु का भजन होता है, मतलब क्या है? उसी का ही सिमरन हो, तेरा ही सिमरन और तेरी ही याद हो। भजन तो गाते हैं, सिमरन तो आप पति का करेंगे, पत्नी का करेंगे, दोस्त का करेंगे, दुश्मन का करेंगे। किसका सिमरन करते हैं? तेरा ही ओनली बोलते हैं। या तो वही हमारा भगत हो सकता है। और भगत क्या करता है? अपने को भगवान के आगे डाल देता है। ये होता है समर्पण। समर्पण। आज या शरणागत बोले, अर्जुन जब शरणागत हुआ तो दिया, सबको नहीं देते। शरणागत ज्ञान आपको आएगा ही तभी जब आपका समर्पण होगा। समर्पण कैसे है? फिर बोले हम साष्टांग प्रणाम कर देते हैं तो समर्पण हो गया, या हम इतने दिन गुरु के पास रह गए हम तो इतने दिन समर्पित रहे। समर्पण ये नहीं है बाहर का रह जाइए चोर चाड़ के फिर आप भाग जाएंगे। अब फिर संसार में आपके जुड़ने हैं, संसार में भागेंगे। गुरु को छोड़ने में तो कितनी देर लगती है? कुछ नहीं लगता है। संसार आपको बोला उसी समय घूम रहा, चारों तरफ आपके संसार घूमता रहता है, मध्य कील में तो ध्यान ही नहीं होता। उसके साथ हम जुड़े, प्लस हमारा समर्पण हो। समर्पण के लिए क्या होता है? भक्त मन बोलते हैं जो विभक्त नहीं होता, स्वयं को गंवाना पड़ता है। ये है पूर्ण शरणागति, पूर्ण समर्पण। आप गवाइए ताशौ पाइए, रोज यही लाइन आती है। फिर कैसी चतुराई, जब हम गवाएंगे तब हमारे भीतर आएगा। और जिज्ञासा भी जगे, ऐसे नहीं कि हाँ हम जानना चाहते, अब बताइए भगवान क्या है, आखिर तरह से प्रश्न पूछेंगे। संसार के प्रश्न पूछ रहे हैं, चिंता होती है, पूछ रही है कैसे जाए, संसार का चिंतन करते हैं। ईश्वरीय चिंतन कितना हो? जब आपके भीतर जिज्ञासा हो तो आपके अंदर व्याकुलता भी होनी चाहिए, मिल जाए। कैसे मिले? ऐसी व्याकुलता है, संसार के लिए व्याकुलता होती है। कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, कब शादी होगी, कब बेटी की शादी होगी, बता दीजिए। कभी ये आपकी व्याकुलता तो संसार की है, कभी परमात्मा के लिए इतनी व्याकुल हुए आप? ऐसी व्याकुलता, ये व्याकुलता अर्जुन की केवल युद्ध के मैदान में हुई है, उससे पहले नहीं थी। इसीलिए सत्य का ज्ञान नहीं दिया, जिज्ञासा भी उत्पन्न हो, जिज्ञासा भी हो, प्लस साथ में विश्वास भी। आज अर्जुन का पूरा विश्वास हुआ, तभी उन्होंने वो ज्ञान दिया। है रहस्य, पात्र के बिना रहस्य नहीं दे सकते। जैसे दादाजी बोलते थे ना कि ये ज्ञान इतना भारी है जैसे शेरनी का दूध सोने के ही पात्र में आता है। सुना है, कभी हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, सब यहीं से, सब गीता से ही सब लगता है निकाला है दादाजी ने। ऐसे ही ये ज्ञान उस शेरनी के दूध के सभी भारी है, हर एक में पूरा आएगा भी नहीं। इतना भारी रहस्य है, वेस्ट हो जाए, गिर जाए, कैसे देंगे? है रहस्य, पात्र बनिए तो मिलेगा। आज उसके अंदर श्रद्धा हुई, इतनी जगी, प्लस खाली इतने लोगों में खाली कृष्ण से ही पूछ रहे हैं। औरों से भी पूछ सकते थे, भीष्म पितामह से पूछ रहे थे, इतने पुराने थे, उनसे नहीं अर्जुन ने पूछा, कृष्ण से पूछा। माने क्या है? इतना विश्वास था। हमारा गुरु में इतना विश्वास हो कि ये जो बताएंगे उससे मेरा
उद्धार होगा, मेरा दुख का निवारण होगा। ऐसा प्रश्न बोलिए कि आपके भीतर आप उससे दुख से अलग हो सके, अज्ञानता से अलग हो सके। ऐसे ही चलते फिरते पूछते हैं, बात करते हैं। गहराई लाइए, ज्ञान के लिए गहराई चाहिए, विश्वास चाहिए। कहते हैं जैसे कि गुरु जो हमें बोलेगा वो हमें ऊंचाइयां ही देगा, नीचे नहीं देगा। ये जो विश्वास है पूरा शिखर है, ऊंचाइयों पे मिलता है। विश्वास है, विश्वास है जो वो शिखर है, नहीं तो नहीं मिलेगा। कहते एक बच्चा था, वो घाटी में जा रहा था। उसका पिता जो था वो फूलों का व्यापारी था, फूलों का व्यापारी था। तो उसने क्या किया, उस बच्चे के रस्सी बांधी पेट पे, और उसको घाटी में नीचे फूल थे बहुत खूबसूरत। वैसे तो घाटी में जा नहीं सकते थे, तो फूल लाने के लिए उसने अपने ही बेटे के रस्सी बांधी और उस रस्सी से उसको नीचे उतारा था। फूल लेके आएगा। और वहीं से एक राहगीर जा रहा था, जैसे ही उसने देखा एक बच्चे को वो नीचे डाल रहा है, उसकी तो सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, अरे बच्चा नीचे गिर जाएगा। अब वो देखे जाए कि देखे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बच्चा उस रस्सी के सहारे नीचे गया और उसने सारे फूल खूब सारे तोड़े। और जब पूरे टूट गए तो उसके पिता ने उसको ऊपर खींच लिया। वो इतने सारे फूल तोड़ के ऊपर आ गया था घाटी से। जब वो ऊपर आ गया तो राहगीर के चैन पड़ा, पर उससे रहा नहीं गया। उसने उससे बोला, बेटा तेरे को डर नहीं लगा, तू नीचे जा रहा था, तू गिर जाता, रस्सी टूट जाती, कैसे होता? तुमको भय नहीं लगा इतनी घाटी में नीचे जाने में? बच्चा इतने मजे से मुस्कुराते हल्का हल्का बोला, कहता मैं गिरता कैसे? बोला क्यों? कह रहे मेरे पिता ने मुझे नीचे डाला था ना, वो मुझे थोड़ी ना गिरने देते। मुझे अपने पिता पे पूरा विश्वास है, वो मुझे नीचे कैसे घाटी में गिरने देते? देखिए मैं कोई गिरा, वापस आ गया। कहते ये है विश्वास। गुरु में हमारी श्रद्धा हो, विश्वास हो, भाव हो, तभी गुरु ज्ञान देता है, पात्रता तभी आती है। हमारे ज्ञान हो नहीं रहा है, हमें तो चल ही नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है। पूछिए कहाँ कमी है। हमारी श्रद्धा में तो कमी नहीं आ रही, हमारे विश्वास में तो कमी नहीं आ रही, हमारी भक्ति में तो कमी नहीं आ रही है। झांकिए अपने अंदर, तब गुरु तो बैठा है। लेना तो जी करे देना, वो तो बैठा है देने के लिए। पर हम क्या हुआ था, वो समर्पित हुआ। मैं तेरा बोला था। मैं बोल सकते हैं कि मैं प्रभु तेरा, गुरु मैं तेरा। आपके अंदर तो आपका पूरा परिवार अभी घूम जाएगा। अभी बोलिए, खाली मन में बैठे बैठे बोलिए, आपके भीतर घूमेगा कि नहीं घूमेगा परिवार? पति पत्नी बच्चे घर माँ बाप सब सब आपके आगे पीछे घूम जाएगा। ओनली बोलती हूँ। अब युद्ध के मैदान में अर्जुन का इस समय कोई नहीं था, केवल कृष्ण थे। कितना कठिन होगा जब चारों तरफ युद्ध की आवाजें आ रही हैं, शस्त्र लड़ाई हो रही है, तलवारों की आवाजें, हाथी चिंघाड़ रहे होंगे, जोर जोर से घोड़े हिनना रहे होंगे, टकराहट हो रही है, उसके बीच में कृष्ण ने ज्ञान दिया है अर्जुन। कठिन था देना, पर कृष्ण ने दिया, इसलिए बोल रहे हैं मैं तुझे ये ज्ञान दे रहा हूं। ये जो ज्ञान हम लोगों का सब मृत प्राय हो रहा है संसार में, अभी बोला इसलिए हो रहा है कि अब संसारिक बन रहे हैं। और पात्र दे करके ही ये ज्ञान लिया, पात्र बनने के बाद ही ज्ञान हमारे भीतर उतरेगा, बिना नहीं है, पुरातन है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है रहस्य पर उत्तम शब्द जोड़ दिया, ये शरीर का दूध हो गया। सबको रहस्य नहीं दे रहे हैं, पात्र बना के दे रहे हैं।
और दादाजी ने सबके ऊपर बांट दिया। कोई कह रहा है बिखर गया, पर कितना गया कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे खुशबू चली जाएगी। मैं बोला गीता में तो उन्होंने कहा था कि पात्र दे के दूंगा, दादाजी बोलते हैं मैं तो बिखरा रहा हूं। उनकी करुणा थी, उन्होंने पात्र नहीं दे गए। आपको सबको मिल रहा है, पात्रता हो या नहीं हो। पहले एक या दो ही शिष्य होते थे गुरुओं के, बहुत परीक्षा लेते थे। वो वाली परीक्षाएं अगर पढ़ी जाती है तो बड़ा दिल दहल जाता है। वो तो डंडा लिए गुरु खड़े रहते थे, जहां गलती की देखते नहीं थे, कहाँ डंडा पड़ा, पेट में पड़ा, सिर में पड़े, लगा दिया। आप तो उसी समय भाग जाओगे, लगे तो दो शब्द नहीं सुन सकते हैं। डंडे की तो बात ही अलग है। बहुत बहुत परीक्षाएं लेते थे तब। ये दादाजी के टाइम में आप लोगों को सब रहस्य मिल रहा है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। इसीलिए कह रहे हैं, जैसे ही स्वाति नक्षत्र की बूंद रहस्य में रखने की क्या मतलब है, जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद अंदर जाती है तो वो कैसे बंद कर देती है, ऐसे ही जब ज्ञान आपके भीतर जाए तो इसको क्या करिए, भीतर लीजिए। मोती बनना है। मैंने कह रहे फालतू में बग 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 सारी जगह। ज्ञान बोलना बहुत सरल है, बता के चले आए। आपके भीतर वो मोती बना, भीतर जाना है, गुप्त रखना है। ये जब आपको अनुभव होगा ना, तभी हमने बोला ना, ये गूंगे का गुण हो जाता है, बताया नहीं जा सकता। बुद्ध को हम बताते हैं कि बुद्ध ने क्या किया था। बुद्ध ने जब उससे पूछा गया आपको क्या अनुभव हुआ, तो मौन हो गए थे। रहस्य है, बताया नहीं जा सकता, अनुभव किया जाता है। ये रहस्य है आज उनका, कृष्ण का है जो बता रहे हैं। कहते हैं, चेतनता के लिए शिखर लाइए। नीचे से आवाज गूंज के आपके ऊपर तक जाएगी। कहते हैं इसलिए कि गीता चली तब है, इतना महागीता बोलते हैं, महावाक्य है, जब अर्जुन तैयार हुआ। अर्जुन तैयार हुआ तो गीता पूरी चली। बहुत सारे महावाक्य आपके भीतर जाएंगे गीता के थ्रू। ठीक हो गया पूरा।